भारतीय संस्कृति में बेटी को केवल संतान नहीं, बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि किसी भी परिवार में बेटी का जन्म केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर की विशेष कृपा और पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है। कोई पुत्र बनकर आता है, कोई पुत्री बनकर, तो कोई माता पिता या अन्य रिश्तों के रूप में। इसलिए बेटी का जन्म भी एक दिव्य योजना का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वहाँ प्रेम, करुणा, स्नेह और सौभाग्य का प्रवेश होता है। बेटी अपने माता पिता के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आती है। वह बचपन से ही परिवार को प्रेम, अपनापन और त्याग का महत्व सिखाती है। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि कई बार कोई आत्मा अपने पिछले जन्म के अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए उसी परिवार में बेटी बनकर जन्म लेती है। वह माता पिता के साथ प्रेम का ऋण चुकाती है या उनसे अपना कोई पुराना कर्म संबंध पूरा करती है। इसलिए हर बेटी का जन्म एक गहरे कर्म बंधन से जुड़ा माना जाता है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। यदि किसी परिवार को बेटी का सुख मिलता है, तो यह उस परिवार के पुण्यों का भी फल माना जाता है। बेटी घर में सौम्यता, संस्कार और ममता का वातावरण बनाती है। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या बेटी का जन्म केवल कर्मों के कारण होता है? गरुड़ पुराण का उत्तर है हाँ, प्रत्येक जन्म कर्मों से जुड़ा है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर उसी परिवार में आत्मा को भेजते हैं जहां उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। बेटी केवल माता पिता की संतान नहीं होती, बल्कि दो परिवारों को जोड़ने वाली एक पवित्र कड़ी भी होती है। वह अपने संस्कारों से समाज को बेहतर बनाती है और आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है। इसलिए शास्त्रों में कन्या को देवी का रूप माना गया है। गरुड़ पुराण हमें यह भी शिक्षा देता है कि पुत्र और पुत्री में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ईश्वर की अमूल्य देन है। गरुड़ पुराण का मूल संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि जन्म, परिवार और जीवन की परिस्थितियां कर्मों से जुड़ी होती हैं। लेकिन हर आत्मा सम्मान की अधिकारी है। यदि किसी घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो उसे प्रेम, शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा देना प्रत्येक परिवार का धर्म है। यही सच्ची धार्मिकता है। कथा से शिक्षा। बेटी ईश्वर का अनमोल उपहार है। पुत्र और पुत्री दोनों समान सम्मान के अधिकारी हैं। अच्छे कर्मों से जीवन में सुख और शांति आती है। किसी भी संतान के साथ भेदभाव करना धर्म के विरुद्ध है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां समृद्धि और मंगल का वास माना जाता है। समापन। इसलिए यदि आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसे प्रेम से अपनाइए। उसके सपनों को पंख दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए और उसे आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। यही सनातन धर्म का सुंदर संदेश है कि हर आत्मा ईश्वर का अंश है और हर बेटी सम्मान, स्नेह और अवसर की अधिकारी है।